तो यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग लक्ष्य झारखंड के चौथे भाग में फिर से हाजिर हुए हैं, लक्ष्य झारखंड लेके, जिसमें आज हम लोग फिर से संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य एवं गद्यकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो से जो थोड़ा बहुत छूटा था, जो क्या था कि नाटक, तो नाटककार के और नाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग गद्य और गद्यकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो झारखंड के लिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो से सामान्य परिचय के तौर पर थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये है कि जो है कुछ अन्य पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाटक और नाटककार के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन कुछ अन्य नाटक और उनके ग्रंथ, नाटककार और उनके नाटक हैं यानी उनके ग्रंथ बचे हुए हैं, तो उसे देख लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए, इसलिए जो है आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो में जो है अध्ययन करने की कोशिश करती हूँ। तो यह है कि नाटक ग्रंथ और उसके लेखक हैं। तो आचार्य, यहाँ पे आचार्य चूड़ामणि, आचार्य चूड़ामणि जो है उनके लेखक कौन है? आचार्य चूड़ामणि एक ग्रंथ है और उसके लेखक हैं शक्तिभद्र। कौन? शक्तिभद्र। रामाभ्युदय जो ग्रंथ है, नाटक है, उसके लेखक हैं यशोवर्मा। क्या है? यशोवर्मा दोस्तों। और यहाँ पे महान नाटक जो है, महान नाटक है, इसके हनुमान है, और हनुमान नाटक के दामोदर मिश्र हैं। ये देखिए, हनुमान नाटक, महान नाटक, तो इसमें कंफ्यूज ना होइए। महान नाटक के हनुमान नाटक, और हनुमान है, महान नाटक के लेखक हनुमान हैं, और हनुमान नाटक के लेखक दामोदर मिश्र हैं। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों की रुक्मणी हरणम, ये किसकी है? वत्सराज की रचना है। और त्रिपुरा दाह, ये भी वत्सराज की रचना है दोस्तों। समुद्र मंथन, ये भी वत्सराज की रचना है यानी नाटक है। उसके बाद सौगंधी हारडम, सौगंधिका हारडम, सॉरी दोस्तों, सौगंधिका हारडम जो है ये विश्वनाथ की रचना है। किसकी? विश्वनाथ की रचना है। विश्वनाथ की जो एक और हैं साहित्य दर्पण जो लिखे हैं वो नहीं, और इनकी साहित्य दर्पण भी जो है विश्वनाथ लिखे। सामवती नाटक, सामवतम नाटक जो है ये जो है अंबिका दत्त व्यास के, ये संस्कृत का एकमात्र नाटक है। क्या है? एकमात्र नाटक है। सामवतम नाटक अंबिका दत्त द्वारा लिखा गया है। और दूतांग छाया नाटक है, ये सुभट के द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा परिणय यानी सुभद्रा का विवाह, सुभद्रा परिणय, ये भी छाया नाटक है, व्यास रामदेव के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। पार्वती परिणय, पार्वती परिणय बाणभट्ट के द्वारा लिखा है। किसके? बाणभट्ट के द्वारा। कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद यहाँ पे गद्य एवं गद्यकार, ये देखिए क्या है? संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य एवं गद्यकार, उनके लेखक। तो ये है गद्य है, ये गद्य है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की है। अवंती सुंदरी कथा किसकी है? ये भी दंडी की है। वासव दत्ता, ये कथा है जो सुबंधु की है। और एक है स्वप्न वासव दत्ता जो भास की रचना है, वो क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है दोस्तों, भास की है, स्वप्न वासव दत्ता। और ये वासव दत्ता ये कथा है यानी गद्य है। क्या है? गद्य है, कथा है, ये सुबंधु की है। कादम्बरी एक कथा है, ये बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी भी क्या है? कथा है और बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरितम आख्यायिका है। हर्षचरितम ये भी पूछा जाता है, हर्षचरितम क्या है? तो हर्षचरितम आख्यायिका है और ये भी बाणभट्ट की रचना है। मुकुटताडितम, मुकुटताडितम भी ये क्या है? गद्य रचना है और ये बाणभट्ट की रचना है। मंदार मंजरी, मंदार मंजरी जो है वो विश्वेश्वर की गद्य रचना है। क्या है? विश्वेश्वर पांडे की है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे गद्य रचना आई है शिवराज विजयम, ये अंबिका दत्त व्यास की है। और संस्कृत वाङ्मय जो संस्कृत की एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है जो शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई है। प्रबंध मंजरी,
प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य की रचना है दोस्तों। और कथा पंचकम पंडिता क्षमा राव की है। ग्राम ज्योति है, ये भी पंडिता क्षमा राव की है। और कथा मुक्तावली है, ये भी पंडिता क्षमा राव की है। कौमुदी कथा कल्लोलिनी, ये भी डॉक्टर राम शरण त्रिपाठी की है। तिलक मंजरी, ये धनपाल की रचना है। ये तिलक मंजरी धनपाल की रचना है दोस्तों। और गद्य चिंतामणि, ये विधि सिंह की, किसकी? विधि सिंह की गद्य चिंतामणि है। हम लोग गद्य और गद्यकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और यह है बेम भूपाल चरितम वामन भट्ट बाण की रचना है। किसकी? भट्ट बाण, बाण भट्ट नहीं, भट्ट बाण, वामन भट्ट बाण। और द्वासुपर्णा डॉक्टर रामजी उपाध्याय की रचना है। और गद्य रामायणम, ये किसकी रचना है? ये है वरद देसी की, किसकी? वरद देसी की। गांधी चरितम, ये चारुदेव शास्त्री की है। किसकी? चारुदेव शास्त्री की। रामचरितम किसकी रचना है? ये है देव विजयम, किसकी? देव विजयम। रामचरितम हम लोग एक और जो है पढ़े थे रामचरितम, वो किसकी रचना है? थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं। रामचरितम है, और वो क्या है दोस्तों? यदि इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि यह है रामचरित जो अभिनंद की है। किसकी? अभिनंद की रचना है। और यह है रामचरितम, ये है देव विजय गढ़ी की रचना है। और अभिनंद की रचना है, जिसका नाम है यहाँ पे लिख दे रहे हैं रामचरित। वो रामचरित, ये रामचरित है जो अभिनंद की है। किसकी? अभिनंद की। और ये रामचरितम ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है। मान लीजिए पूछ लिया तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो जो है उसके बाद यहाँ पे संस्कृत वाङ्मय के कुछ गीत काव्य हैं दोस्तों। तो इस गीत काव्य जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अध्ययन अभी इसको देख तो लें, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सोचते हैं कि छोटे छोटे वीडियो में हम इसका अध्ययन करें। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। और जो हमारे नए साथी हों उन्हें वीडियो कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी तैयारी में एकजुट हो जाएं। और हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है। तो इन्हीं बातों के साथ विराम। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।